ये सीज फायर नहीं होगा, इसमें कोई शक दिखा रहा है कहीं जंग दोबारा न छिड़ जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो है ना हालात हैं ठीक नहीं है। हमें नहीं था अंदाजा, ये कुदरती हो गया, ऐसे गोले वगैरह पड़ गए, किसी वक्त भी और दोबारा लड़ाई छिड़ सकती है, अभी कोई गारंटी नहीं। हमारे मिनिस्टर हैं ना, वो भी गलत कर रहे हैं, इलाका ले रहे हैं, सब कुछ सीज इलाका लेके सब कुछ करके फिर जंग बंदी कर देते हैं। पाकिस्तान की जानिब से पुंछ के अंदर जो शेलिंग हुई उसके बाद बहुत सारी वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिनमें से एक वीडियो जो आपने देखी जो लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा वायरल की गई वो इस इलाके की थी जहां पर स्कूटीज़ का नुकसान हुआ, गाड़ियों का नुकसान हुआ, इन दुकानों का नुकसान हुआ। उन दुकानों के मालिक रामलाल जी हमारे साथ मौजूद हैं। रामलाल जी, आपकी ये दुकानें हैं और कितना नुकसान हुआ है यहाँ पर? यहाँ पर हुआ जी 2 स्कूटियाँ हुई हैं नुकसान, और एक गाड़ी, 2 गाड़ियाँ नुकसान हुई। एक गाड़ी ये है तो एक इधर तरफ, एक है मेरी लड़की है ना, उसका जमाई है, घर वाला है, उसका नुकसान हुआ। एक लड़के की गाड़ी है वो नुकसान हुआ है, और 4 दुकानें हैं। एक दुकान है वो विकी की, वो लड़की का घर वाला है। एक दुकान है ये लड़के, छोटे लड़के की। आपके छोटे लड़के की? छोटे लड़के की। क्या था इस दुकान में? दुकान में इधर चप्पल रखी हुई है, वो कपड़े रखे हुए हैं। और एक दुकान मेरी थी वो खाली है, उस दुकान का पोर्शन है, उधर मैं रहता हूँ। बाकी एक मेडिकल की दुकान लड़के की थी, उसमें भी काफ़ी यानी नुकसान हुआ है। वो वगैरह शेलिंग हुई है ना, तो वो बंद है, वो खुल नहीं रही है। जाने इधर नुकसान नहीं हुआ, उधर चर्च में 2 लड़के छोटे बच्चे थे, जुड़वा बच्चे थे, उनकी मौत हो गई। और पीछे बस्ती में वार्ड नंबर 3 में उधर भी कभी किसी मकान पर शेलिंग हुई है, उधर भी नुकसान हुआ है। रामलाल जी, आपकी उम्र काफी है, आपने पहले भी पुंछ के अंदर ऐसे हालात देखे? पुंछ के अंदर यानी ऐसे, यानी इधर सिटी में नहीं देखा, बॉर्डरों पे गड़बड़ देखते थे, सिटी में नहीं देखी इस किस्म की हालात हमने। गोले वगैरह ये कुछ ऐसे नहीं देखे पड़ते हुए। बॉर्डरों पे 1971 में भी यानी जंग हुई थी, उसमें भी इतने यानी गोले वगैरह बॉर्डरों पर ही पड़ते थे। शहर में कोई गोला कभी हो जा पड़ता था, इतनी यानी और इतनी तबाही भी नहीं होती थी। इस दफा बहुत देखने में बहुत ही तबाही हुई। शहर में गोले पड़े हैं, बस स्टैंड पे गोले पड़े हुए, वहाँ पर हाजी मार्केट बुरी तरह से तबाह हुई है। इस दफा बहुत तबाही हुई है, देखी है ऐसे इस किस्म की तबाही पहले कभी नहीं देखी। आपको अंदाजा था इस चीज का कि ऐसा कुछ कभी शहर के अंदर भी होगा? हमें नहीं था अंदाजा, ये कुदरती हो गया, ऐसे गोले वगैरह पड़ गए कुदरती, यानी इसमें तबाही हो गई। ऐसे इधर भी पड़े, जम्मू में भी पड़े, हर जगह रिहाड़ी कॉलोनी वहाँ भी काफ़ी गोले पड़े हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि पहले इस किस्म की तबाही होगी, इससे कुदरती इस किस्म की बहुत तबाही हो गई है इधर। अब ये मलबा अभी भी वैसे का वैसा है, ये अभी तक साफ क्यों नहीं किया गया? अभी तक अब मौके पर आते ना देखते हैं। अच्छा, आप लोग यहाँ से मूव कर गए थे, चले गए थे कहीं? हम नहीं गए थे, हम इधर ही थे। आपका घर यहाँ है पीछे? ये पीछे हमारा घर उस तरफ है। ये भी है, ऊपर घर है, ये भी है। अच्छा, यहाँ पर भी तबाही हुई है। हम कहीं नहीं गए, इधर यहीं पर रहे आप? यहीं पे रहे। वो जब शेलिंग पूरे शहर के अंदर हो रही थी, आपने जान बचाने के लिए कहीं मूव नहीं किया? नहीं मूव नहीं, हम कहीं नहीं गए, हम इधर ही रहे हैं ऐसे अंदर कमरे में, हम नहीं कहीं गए उधर। अच्छा रामलाल जी, अब जैसे कशीदा हालात थे जम्मू कश्मीर के, दोनों मुल्कों के बीच में कशीदगी बढ़ रही थी, शेलिंग हुई, लोगों की जानें गईं, लोग ज़ख्मी हुए, इमलाक की तबाही हुई, अब सीज़ फायर हो गया है। क्या कहेंगे, आपको लगता है कि ये सीज़ फायर काम करेगी? ये सीज़ फायर नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान का जो है ना वो ठीक ढंग से नहीं चलती। वो कहते कुछ हैं, करते कुछ हैं। अभी कुछ बीच में टाकरा चल रहा है, मेरे ख्याल है
ये सीज फायर नहीं होगा, इसमें कोई शक दिखा रहा है कहीं जंग दोबारा न छिड़ जाए, क्योंकि जो पाकिस्तान के जो है ना हालात हैं ठीक नहीं है। वो कोई मसले हैं जो मसले पूरे नहीं हो रहे हैं, उन मसलों के ज़रिए अभी कुछ सीज फायर तो हो गया, लेकिन अभी अंदाज़ा है अभी कोई सही हालात नहीं हुए हैं, कोई ना कोई पंगा गड़बड़ है अभी, किसी वक्त भी और दोबारा लड़ाई छिड़ सकती है। अभी कोई गारंटी नहीं है कि चलो सीज फायर हो गया, लेकिन कोई पता नहीं, अभी सही पता नहीं है कि लड़ाई कब लगेगी, क्या होगा, उनकी मांगे क्या हैं, पूरी होंगी नहीं। वो आज़ाद कश्मीर मांग रहे हैं जी, वापस दे दो, पता नहीं। तो दूसरा ये हमारा काफ़ी इलाका रैंकड़ी चांचल कूटा उत्तर का पाकिस्तान का एरिया है, वो भी वापस मांग रहे हैं, वो वापस नहीं दे रहे थे। ना ये पानी का भी मसला है, वो पता नहीं हाल हुआ नहीं, अभी कोई सही हालात नहीं हो सकता, किसी वक्त भी दोबारा जंग छिड़ जाए। रामलाल जी, एक चीज़ जानना चाहूँगी कि पुंछ के अंदर जहाँ एक तरफ पुंछ का हर इंसान पाकिस्तान की गोलाबारी से लड़ रहा था, अपनी जानें बचा रहे थे, वहीं पर कुछ ऐसे वाक़ात हुए जहां पर हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई को आपस में लड़ाने की कोशिश की गई, यहाँ के भाईचारे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। क्या कहेंगे आप? आप शहरी हैं, आप समझते हैं, आपको बहुत अरसा हो गया है पुंछ के अंदर रहते हुए। ना एक दूसरे के खिलाफ भड़काते हैं जी, ये करो वो करो, इसी तरह यानी एक दूसरे की प्रॉपर्टी को नुकसान पहुँचाते हैं, सही गाइड नहीं किया करते अपने, यानी जो काम करना अपने दिमाग से सोच। कई लोग हैं यहाँ से भागकर जम्मू गए हैं, वो लोगों के भड़काने बहकावे में आगे हैं। यहाँ जो हालात हैं ना ठीक ही थे, लोगों के कहने से आगे पीछे लोग एक दूसरे को, एक को कुछ कहेंगे, दूसरे को कुछ कहें, तीसरे कुछ कहेंगे, किसी के बहकावे में नहीं आना चाहिए। जो काम करना चाहिए अपने दिमाग से सोच समझ के करना चाहिए, इस तरह देखना चाहिए कि कौन है, किस तरह कह रहा है, गलत बात कह रहा है, सही कह रहा है, ये यानी इसी तरह एक दूसरे को बहला फिसला कर एक दूसरे को गलत रास्ते पर लगा रहे हैं। यानी यहाँ के लोग सही नहीं हैं, एक दूसरे को यानी जानी दुश्मन भी हैं, ऐसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। अच्छा रामलाल जी, जो लोग यहाँ से कूच करके चले गए हैं, शहर अपना छोड़कर चले गए हैं, अपने मकानात छोड़ के चले गए, आबाओ अजदाद के वो ठिकाने छोड़कर चले गए हैं, उनके लिए आप सीनियर सिटीज़न हैं, आप कोई पैगाम देना चाहेंगे? हाँ, वो गए हुए हैं, लेकिन वो भी खजल हैं, कुछ सही रास्ते पर नहीं लगे हुए हैं। वो भी कभी किसी के मकान में है, वहाँ भी गोला पड़ता है, कभी कहीं है, वहाँ भी यानी हालात ख़राब ही हैं। लेकिन अगर ना जाते तो ठीक है, लेकिन गए हैं, लेकिन उधर भी सही नहीं, रास्ते पर नहीं है। कभी कहीं है, कैसे पानी की किल्लत है, क्या है, हर जगह यानी यहाँ हर चीज़ की चीज़ मिल जा, पानी भी हर चीज़ मिल जाता है, लेकिन वहाँ पानी भी नहीं है। जो गए हुए हैं तकरीबन वापस आ रहे हैं, लेकिन अभी हालात ख़राब हैं, तो देखो वापस आ जाएंगे। लेकिन आपको क्या लगता है जिस तरीके से पुंछ पुरसकून था पहले, हाँ यहाँ पर आमदोरफ्त या हलचल या हम देखें चहल पहल थी, वो पुंछ दोबारा लौट पाएगा जल्दी? हाँ लौट आएगा, देखे चहल पहल भी थी, सब कुछ थी, लेकिन अगर हालात ठीक रहे, पाकिस्तान का कोई पता नहीं, कहता कुछ है करता कुछ है, लेकिन कुछ हमारे मिनिस्टर हैं ना वो भी गलत कर रहे हैं, इलाका ले रहे हैं, सब कुछ चीज़ इलाका लेके सब कुछ करके फिर जंग बंदी कर देते हैं। जंग अगर हो ना तो लगातार हो, कोई ना कोई हाल निकले। हम कुछ इलाका लेते हैं, वापस दे देते हैं, एक दिन या 2 दिन जंग हुई फिर वापस कोई मसला है ना पेंडिंग रखते हैं, या तो पूरे मसले हल करें ना तो ठीक। आप क्या चाहते हैं, जंग होनी चाहिए या नहीं? जंग अगर हो तो फिर पूरे तोड़ तक होनी चाहिए। आधे 10 में जंग लेते हैं ना, आधा इलाका ले लेते हैं, फिर इसी तरह से बाद में वो समझौता करते हैं, बाद में वापस दे देते हैं, फिर और में जो मिलिटेंसी होती है वो ख़त्म नहीं होती,
या तो बात को करें क्लियर, जो काम करें उसे तोड़ तक दबाएं। वो आधे में छोड़ देते हैं, आधा लाख वो फिर वापस दे देते हैं। वो वापस नहीं देना चाहिए, अपने पास ही रखना चाहिए। जो कुछ जंग हो तो फिर लगातार तोड़ तक करो, नहीं तो ऐसे ही बहन जो बेवकूफ़, एक दिन 2 दिन जो नुकसान होता है लोगों का ये होता है, फिर उसकी भरपाई भी नहीं करनी पड़ती है। भरपाई कोई करता नहीं। अब हमारा कितना नुकसान हो गया, इसकी भरपाई करेंगे, नहीं कर सकते। इसलिए कहते हैं जंग अगर हो तो फिर ठीक ढंग से हो, या ना हो तो ठीक ढंग से हो। लोगों का जो नुकसान होता है वो पूरा करें, जितना जिसका जितना। वो होता नहीं, कईयों का होते हैं, अमीर लोग होते हैं वो अपने मसले पूरे करवा, जो गरीब होते हैं उनको कुछ नहीं मिलता, वो दर दर की ठोकरें खाते, वैसे ही चक्कर पे चढ़े रहते। जंग हो तो भी ठीक ढंग से हो ना, मसले भी हल करें सब कुछ। एरिया लेकर तो फिर वापस ना दें, एरिया भी लेते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर वापस कर देते। ये मतलब है, जंग मेरी हो तो ठीक ढंग से हो, अगर ना हो तो फिर ना हो। चलो शुक्रिया बहुत। ये थे हमारे साथ रामलाल जी, जिनके यहाँ पर इमलाक का नुकसान हुआ है, जिनका ये कहना है कि अगर जंग हो तो इस कदर हो कि उसमें हार ना हो, यानी कि आम लोगों का नुकसान ना हो, आम लोगों की जानें ना जाए, उस जंग का कोई हल निकले। ऐसा ना हो कि आप जंग करके और जंग के दूसरे या तीसरे दिन आप समझौता कर लें। हालांकि आम लोग जो है वो जंग के हक में बिल्कुल नहीं है, क्योंकि जो तबाही पुंछ के अंदर देखी जा रही है, जो इन लोगों ने ट्रॉमा सहा है, जो इन लोगों ने वो एक डर सहा है, वो आज भी लोगों के बीच में जिंदा है और शायद उम्र भर रहे।